Satellite is revolving around Earth with the orbital speed v0. If suddenly its speed becomes 2v0, then it will. देखो क्वेश्चन को समझने के लिए ना ये पॉइंट है, ये ध्यान रखना है आपको. Let a body projected from A with velocity v in direction AB. For different values, path will be different. तो देखो आपने यहाँ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया और बॉडी घूम रही है अर्थ के अराउंड, ऑर्बिटल ज़ीरो वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया ना, कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन A to M. मतलब अगर आपने अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट से किसी बॉडी को ज़ीरो वेलोसिटी दी तो वो सीधी ऐसे नीचे सेंटर की तरफ आ जाएगी. सेकंड पॉइंट में उसकी जो वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल से कम है, तो वो पाथ विल बी एन एलिप्स विद सेंटर O ऑफ द अर्थ एज फोकस. सो एलिप्टिकल पाथ में घूमेगी और ये उस एलिप्स का फोकस होगा. अगर आपने ऑर्बिटल स्पीड से घुमा रहे हो तो आपको पता है ऑर्बिटल स्पीड में तो सर्कुलर पाथ ही होगा, ओ सेंटर होगा उस सर्कल का. अगर आपने जो वेलोसिटी दी हुई है वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है और ऑर्बिटल से ज़्यादा है, तब उस कंडीशन में जो पाथ होगा वो इलिप्स हो जाएगा और ओ फोकस का काम करेगा. और अगर आपने एस्केप वेलोसिटी से इसको वेलोसिटी दे दी तो एस्केप वेलोसिटी से क्या होगा, एस्केप ही कर जाएगा, है ना, और पाथ होगा पैराबोला. और अगर एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा की वेलोसिटी दी रखी है तो पाथ हो जाएगा हाइपरबोला. अगेन अर्थ से तो दूर चला ही जाएगा क्योंकि एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा की वेलोसिटी है. अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आपने कितनी स्पीड दे रखी है. पहले तो v0 थी तो सर्कुलर पाथ हो रहा था, है ना, सर्कुलर पाथ हो रहा था. फिर आपने डबल v0 कर दी तो डबल v0 यानी कि एस्केप से ज़्यादा हो गई, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है √2 gm/r, है ना, और ऑर्बिटल कितनी होती है √gm/r. तो अब जो आपकी वेलोसिटी है वो एस्केप से भी ज़्यादा हो गई, एस्केप से भी ज़्यादा हो गई तो पाथ क्या होगा आपका हाइपरबोला. तो ये टेबल ध्यान रखनी है आपको. ठीक है, थैंक यू.